Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ। शाहबाद मारकंडा विधानसभा में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने 6 दिसंबर के किसान आंदोलन को लेकर पंजाब की सरकार को कहा कि सरकार निकम्मी सरकार है और पंजाब की सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। वह सिर्फ दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने में माहिर है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में महिपाल ढांडा ने कहा कि वे बड़े झूठे आदमी हैं। दिल्ली की जनता ने देख लिया है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल झूठे वादे करते हैं। यही कारण है कि पंजाब में भी आज किसानों को दवाइयां नहीं मिल रही और फसलों के सही रेट नहीं मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली में आग की चिंगारी लगाकर दिल्ली के अंदर अपने चुनाव में जीतने का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, मगर इस बार उनके सपने ध्वस्त होंगे। दिल्ली की जनता समझ गई है, अब युवा और दिल्ली की जनता ठग के बहकावे में नहीं आएंगे। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर खुशहाली है, रोजगार भी बढ़ रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर पंजाब सरकार नहीं चला पा रही तो जनता से निवेदन है कि पंजाब का राज भाजपा को दिया जाए और देखें पंजाब में किस तरह से भाजपा की सरकार काम करेगी और लोगों के विकास कार्य होंगे। हम यही सभी काम पंजाब में भी करके दिखाएंगे। किस तरह से MSP पर फसलें खरीदी जा रही हैं। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों पर पिछली बार आई बाढ़ के बारे में उन्होंने कहा कि शाहबाद मारकंडा में जो विधायक पिछली बार थे वही विधायक अब की बार हैं। पिछली बार तो उनके पास खास मंत्री भी था, इसलिए भाजपा पर ठीकरा नहीं फोड़े, बल्कि उन लोगों पर शाहबाद की जनता अपना ठीकरा फोड़े जो दूसरों के कामों में संलग्न रहते हैं। उनका इशारा शाहबाद से विधायक रामकरण काला की तरफ था। कुछ विशेष PWD रेस्ट हाउस में कोई विशेष बात नहीं थी। मेरे रिश्तेदार हैं उधर, तो मैंने सोचा जरा अपना रिश्तेदारों से हालचाल पूछ ले, चलती रही, इतनी बात थी। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, उसके बारे में लगे क्या? देखिए, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने अपने किसानों को, अपने भाइयों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जितनी हरियाणा में फसलें उगाई जाती है, हर फसल को MSP पे खरीद करना ये हमारी प्रायोरिटी है, हमने उस पर खरीदा है। अब पंजाब की सरकार निकम्मी है, नकारी है, और निकम्मी नकारी सरकार से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वो सिर्फ दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ने में माहिर हैं। चुनाव लड़ने से पहले आम आदमी का केजरीवाल जी का करते भाई मेरे बना दो, मैं ज़मीन तोड़ दूंगा, चांद तारे तैर लाऊंगा। बड़ा झूठा आदमी। और दिल्ली में भी इसलिए थोड़ा बहुत सक्सेस है क्योंकि दिल्ली में जो बजट है वो केंद्र सरकार का बजट है। अब पंजाब में बिजली इनके नहीं आती, डॉक्टर उनके नहीं मिलते, दवाइयाँ वहाँ नहीं मिल रही, किसानों की फसलों के जो कीमत है वो उनको नहीं मिल रही। कुछ तो कर रहे होंगे। बिल्कुल फ्लॉप आदमी। अभी दिल्ली में सरकार बनाने के चक्कर में दोबारा फिर से इस आंदोलन को चिंगारी दे के आग लगा के चुनाव जीतना चाह रहे हैं, मगर ये इस बार पूरी तरह से ध्वस्त होंगे क्योंकि दिल्ली प्रदेश की जनता समझ गई है कि ठग और बदमाशों को सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, अब वो नहीं आएंगे उनके हाथ में। क्योंकि सारे देश में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं पर समृद्धि है, खुशहाली है, अच्छे कानून बने हैं, रोजगार के साधन संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। हर जगह पे पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। और ये पंजाब में अगर नहीं इनके बस का राजकाज करना है, नहीं अपने किसानों को कोई सुविधा दे सकते, तो हम कह रहे हैं पंजाब के भाइयों को, बहनों को, भाई हमारे हाथ में चाबी दे कर देखो। हम 3 महीने में जैसे हरियाणा में सारी फसलें हम किसानों की खरीद रहे हैं, किसानों को नई आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं, प्रगतिशील किसानों को हम जो सुविधा उपलब्ध करा के और ज़्यादा उनको समृद्धशाली बनाना है, तो उसके लिए हमने जो भी योजनाएं बना कर काम कर पंजाब में भी करके दिखाएंगे। शाहबाद में पिछले 1.5 साल पहले बाढ़ आई थी, उसके कारण बहुत सी सड़कें टूटी, वो आज तक रिपेयर नहीं हुई। देखिए, शाहबाद की ही बात नहीं है, कई जगह
जो भी कोई आपके यहाँ पे विधायक रहे हैं उन्होंने इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे लेके रखना चाहिए कि भाई हमारे भी विधानसभा है। अब मैं अगर नकारा हूँ, निकम्मा हूँ, तो मेरी सड़क नहीं बनेगी। अगर मैं काम करने वाला हूँ, मैं विजनरी हूँ, तो भाई आदमी लड़ झगड़ का अपना काम करा ही लेता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सबको 25-25 करोड़ रुपए दिए। और पिछली बार जो आपके विधायक थे, इस बार वही विधायक है। तो पिछली बार तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी उनके हाथ में थी। इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट पे ठिकरा नहीं फोड़ना, तो उन लोगों को फोड़ो जो लोग दूसरे कामों में संलग्न रहते हैं, जनता की तरफ ध्यान नहीं देते। सरकार के द्वारा कोई ऐसी स्कीम लागू की है जो गांव में नेम प्लेट लाने कोई जहाँ मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, अभी आपने बताया है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसके पास अगर आप पे भी कोई लिखित में कोई बात आई है तो एक बार हमें उपलब्ध कराइए ताकि हम उसकी जांच करा। सांगवान साहब। हाँ, वो सांगवान